नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ रिलेटेड सवाल करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को हल करेंगे विद कंसेप्ट। सवाल देखिए, पहला नंबर क्या कह रहा है कि पी आयत एबीसीडी के भीतर कोई बिंदु है। यदि पी ए बराबर 69 सेंटीमीटर है, पी बी बराबर 27 सेंटीमीटर है, पी सी बराबर 38 सेंटीमीटर है, तो पी डी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। पी जो है कोई बिंदु है, ये ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। किसी रेक्टेंगल के भीतर कोई बिंदु है पी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, है ना, तो फॉर्मूला क्या बनता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ठीक है। और आपको क्या क्या मान दे रखा है, पी ए का 69 दे रखा है, 69 स्क्वायर, प्लस पी सी का आपको 38 दे रखा है, 38 का स्क्वायर, बराबर पी बी स्क्वायर आपको दे रखा है 27 का स्क्वायर, प्लस पी डी स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो पी डी यहाँ से कैसे निकलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन में इसका चारों यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। तो पूरा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट पे फोकस करिए। तो पी डी बराबर कितना हो जाएगा, पी डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 69 का यूनिट डिजिट 1 आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर है इधर, तो ये 4 आ जाएगा। अब माइनस 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 4 और 1 5 माइनस 9 जाएगा, तो आपका कितना बनेगा, -4। तो माइनस में नहीं रखेंगे, इसको 10 से घटाना पड़ेगा, तो 10 में से 4 जाएगा, आपका 6 बनेगा। तो पी डी बराबर कितना हो जाएगा, पी डी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, कोई नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट आपका 6 रहा होगा। और 6 किसका आएगा, तो इसमें से देख लीजिए कि 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 6 देगा, ये आपका 4 देगा, ये आपका 4 देगा, और ये आपका 0 देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट बनेगा यहाँ पर, 74, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है तथा ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु। यदि ए बी बराबर 14 है, बी सी बराबर 73 है, डी सी बराबर 90 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर 22 सेंटीमीटर है, तो ई एफ की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो हम एक चतुर्भुज बना लेंगे ए बी सी डी, है ना। एक चतुर्भुज हमने बना लिया ऐसे, ये सी और ये आपका डी हो गया। ए बी का मान आपको 14 दे रखा है, ई और एफ क्रमशः विकर्ण, ये हमने विकर्ण को बना दिया ए सी और बी डी, है ना। तो ई और एफ इसके मध्य बिंदु हैं, ए सी और बी डी के मध्य बिंदु हैं। ये वाला ई बनेगा, ये वाला आपका एफ बनेगा, ठीक है। तो इसका लंबाई आपसे पूछ रहा है। और क्या दे रखा है आपको, बी सी बराबर 73 दे रखा है, डी सी बराबर 90 दे रखा है, और ए डी बराबर आपको 22 दे रखा है। तो दोस्तों इस तरह से कोई सवाल आया जिसमें कि विकर्ण का मध्य बिंदु आपको दे रखा हो, तो डायरेक्टली इसका लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपका पैरेलल साइड का जो आपका लेंथ है उसको घटा के आधा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा लंबाई ई एफ का, ई एफ का लंबाई हो जाएगा हाफ इंटू 90 माइनस 14, ये हो जाएगा आपका 90 में से 14 जाएगा तो आपको कितना बनेगा, 76, 76 भागा 2 करेंगे तो 38। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि पी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और उसके केंद्र से वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंदु पी से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, और जहाँ पी बी ग्रेटर देन पी ए है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। तो एक सर्कल बना लेंगे दोस्तों, है ना। और यहाँ आपका एक कोई बिंदु पी है बाहर, जो वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये एक लाइन जो है इसको कनेक्ट करती है, जो पी ए है ये, और ये आपका पी बी है। पी बी ग्रेटर देन पी ए, यानी कि पी बी बड़ा है पी ए से, और पी ए की लंबाई आपको 8 दे रखा है, पी बी ए बी की लंबाई आपको 7 दे रखा है, और ये टोटल डिस्टेंस आपका 17 दे रखा है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस आर है, तो ये कितना, ये वाला जो है इसका रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 17 माइनस आर, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 17 प्लस आर, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, पी ए गुना पी बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये एम है और ये एन है, तो पी एम इंटू पी एन, ठीक है, पी एम इंटू पी एन, ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा।
तो पी ए कितना है दोस्तों आपका 8 और पी बी कितना है आपका 15 और पी एम कितना है 17 प्लस आर और पी एन कितना है 17 माइनस आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 120 बराबर कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 289 में से 120 जाएगा तो 169। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर होगा दोस्तों आपका रेडियस। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 109 सेंटीमीटर 171 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल बना लीजिए और इसका टोटल दे रखा है 109 171 और ये 100। हीरोन फार्मूला से इसको हल करेंगे। इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 109 प्लस 171 280 प्लस ये 380 बटा 2 कितना हो जाएगा 190। ठीक है, तो एरिया कितना निकल जाएगा दोस्तों रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो 190 और गुना एस माइनस ए 190 में से ये जाएगा तो 81 और गुना 171 190 में से 171 जाएगा तो 19 और गुना इधर हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो इधर देखिए क्या क्या बाहर निकल जाएगा 0 10 बाहर निकल गया 19 आपका बाहर निकल गया और गुना 9 बाहर निकल गया इधर और ये 3 बाहर निकल गया। ये टोटल आ गया एरिया। अब एरिया जो है दोस्तों आपको 171 के सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई की लंबाई पूछ रहा है। तो ये यहाँ से एक ऊंचाई बनाएंगे जिस पे कि भुजा 171 पर लंबवत पड़ेगा, है ना। इसका लंबाई h मान लेते हैं तो इस त्रिभुज का एरिया दो तरह से निकलेगा। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 171 गुना h हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 गुना 19 गुना 9 गुना 3, यही होगा। अब ये देखिए कि 19 नमा 71 से ये 9 बार में कट जा रहा है, ये 9 खत्म हो जाएगा और h का मान कितना आ जाएगा दोस्तों h का मान आ जाएगा 2 गुना 30 यानी कि 60। तो 60 सेंटीमीटर जो होगा आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपको कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी पैरेलल टू ए डी है तथा ए सी बराबर सी डी है। यदि ए बी सी बराबर 69 डिग्री है, बी ए सी बराबर 23 डिग्री है तो ए सी डी का मान आपसे पूछ रहा है। तो एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। ये हो गया ए बी और ये आपका सी डी। ए बी बी सी पैरेलल टू ए डी है, सॉरी, तो इसको बी सी डी ए, बी सी पैरेलल टू ए डी है। ए बी सी बराबर 69, ए सी बराबर सी डी है। ये देखिए इसको हमने इस यहाँ से ज्वाइन कर लिया। ये ए सी बराबर सी डी है। यदि ए बी सी बराबर 69 डिग्री है, ये वाला पोर्शन 69 डिग्री है। बी ए सी बराबर 23 डिग्री है, बी ए सी ये वाला आपको 23 डिग्री है। ठीक है, तो ए सी डी का माप आपसे पूछ रहा है। ए सी डी ये वाला एंगल का माप आपसे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि बी सी जो है पैरेलल टू ए डी है, तो इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण ये टोटल का सम जो होगा 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 69 हो गया और ये 23 हो गया। तो 180 में से 69 और 23 घटा देंगे तो कितना बचा 9 3 12 6 2 8 1 9 92 घटा देंगे 180 में से। ठीक है, 9 3 12 6 2 8 1 9 92 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 88 बन जाएगा। तो 88 ये वाला एंगल आपका बन गया 88। तो ये वाला भी आपका एंगल 88 ही बनेगा क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो इसके साथ वाला कोण बराबर होगा। तो 88 दूनी 176, तो ये वाला कितना बनेगा 180 में से 176 जाएगा तो 4 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि ए एक्स 5 बी 3 -4 सी -6 वाई त्रिभुज ए बी सी के 3 शीर्ष हैं। यदि 3.5 4.5 त्रिभुज का केंद्रक है तो x + 3 और y - 4 का मान आपसे पूछ रहा है। तो अगर कोई त्रिभुज है दोस्तों, है ना, और इसका केंद्रक आपको दे रखा है g, है ना, और ये आपको दे रखा है 3.5 और 4.5 और ए बी सी दे रखा है कोऑर्डिनेट आपका x5, ये दे रखा है आपको 3 - 4 और ये दे रखा है आपको -6y। तो ये जो केंद्रक का कोऑर्डिनेट मिलता है दोस्तों, तो ये इसके कोऑर्डिनेट जो भी है इसका, है ना, ये तीनों का सम करके उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 3.5 मिलेगा आपको वो किससे मिलेगा x कोऑर्डिनेट मिलेगा x + 3 + -6/2। सबका पहला आपको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इसमें आपको डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो
35 से 10.5 और +3 13.5। एक्स का मान कितना आ जाएगा 13.5। आपसे पूछ क्या रहा है, x+3 वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो x+3 कितना हो जाएगा 13.5 + 3 16.5। तो 16.5 वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपको कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-18 x-25 और x है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे दोस्तों, है ना। और ये भुजा आपका बड़ी भुजा सबसे बड़ी x हो जाएगी, ये x-25 हो जाएगा और ये x-18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा x-25 और x-18, ठीक है। ये x अगर आपको पता हो तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए, नहीं तो फिर इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करके पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए, ऑप्शन से चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, ये आपका 7 है। x-25 और x-18 को आपस में घटाएंगे तो डिफरेंस आपका 7 का बनेगा, और ये x-18 और इसको डिफरेंस घटाएंगे तो 18 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नंबर चूज करना है जिसमें कि दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 7 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 अगर आप उठाते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर 3 जो भी उठाएंगे, बस हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं। तो ये जो रहा होगा वैल्यू 1320, है ना, 1320 इसके बराबर रहा होगा क्योंकि यही इसका एरिया है। तो x-25 और x-18 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2640। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 2640 को आप फर्दर यहाँ पर फैक्टराइज कर दीजिए। तो 1320 है, 1320 हम जानते हैं कि 12 गुना 11 करेंगे तो 1320 आएगा, 12 गुना 110 करेंगे और इधर आपका 2 है, ठीक है। तो फर्दर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 24 गुना, इसको हम लिख सकते हैं 55 गुना 2। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 48 गुना 55, ठीक है। तो आप देखें कि इस सवाल में इस 48 गुना 55 में आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7 है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपका बन सकता है कि इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस आपका 7 है और यहाँ भी आपको डिफरेंस 7 नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी है आपका आंसर आने का, ठीक है। तो 48 55 का एक ट्रिपलेट भी आता है, 48 55 और 73 का, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 48 और 55 के बीच 7 का डिफरेंस है, 55 और 73 के बीच 18 का डिफरेंस है, 48 और 73 के बीच 25 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, यहाँ 18 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 25 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको याद है तो पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप हाफ गुना 48 गुना 55 करके आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो यहाँ पर इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा। आप दूसरे नंबर पर ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं आया मैंने किया हुआ है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप सवाल को यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन से हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका कि एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी 14 और 6 सेंटीमीटर जो केंद्र के एक ही तरफ है तथा एक दूसरे के समांतर है, यदि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त के व्यास की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो वृत्त के व्यास की लंबाई क्या होगा, दो जीवाएं हैं, ये आपका ए बी और ये आपका सी डी, ये आपका सी डी और ये आपका केंद्र रहा होगा, और यहाँ से इस पर लंब डालेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये भी मिला देंगे, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ए बी का मान आपको 14 है तो ये आधा 7 हो जाएगा, ये आधा 3 हो जाएगा। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये आर स्क्वायर, सब में पाइथागोरस लगा देंगे दोस्तों। तो पाइथागोरस यहाँ पहले में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ये दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, दोनों जीवा के बीच की दूरी, है ना। तो अगर इसको हम x मान लेते हैं तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और दूसरा आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, इसको उधर ले जाइए तो x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 49 माइनस 9 यानी कि 40 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, 2x प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा
4 और ये आ गया 40 आपका, 4 दहें 40 और x का मान आ जाएगा 10 में से 4 गया 6/2 यानी कि x का मान आ गया 3। तो r का मान कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 9 + 49 58, √58 आपका रेडियस हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका व्यास का लंबाई, तो व्यास कितना हो जाएगा d = कितना होता है 2r और 2r बराबर कितना हो जाएगा 2√58। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक समबाहुभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है तो बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x डिग्री है। तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो समबाहुभुज के लिए अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, आप जानते हैं फॉर्मूला 180 डिग्री इंटू n-2, ये टोटल आपका योग हो जाएगा। ये बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, आप जानते हैं 360 डिग्री होता है और ये जो है 360 डिग्री से 250% अधिक है यानी कि ये हो जाएगा 350/100। 250% तो अधिक है यानी कि 100 में से 250 जोड़ेंगे 350/100 आ जाएगा। ये कट गया आपका, ये कट गया आपका, 18 दूनी 36 हो गया, 2 पंचे 10 और 5 सती 35। तो n का मान कितना निकल कर आ गया 7 + 2 यानी कि 9 आ गया। तो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालना, प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला कितना होता है 180 n-2/n, यही होता है प्रत्येक अंतःकोण। तो ये हो जाएगा 180 गुना 7/9, ये हो गया आपका 9 दूनी 18, 20 सती 140। 140 डिग्री जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि चतुर्भुज PQRS में R और S के संधिभाजक बिंदु T चतुर्भुज के अंदर पर मिलते हैं तथा STR 8 डिग्री है। यदि P और Q का अनुपात 7:9 है तो Q और P के माप के बीच कितना अंतर है। एक चतुर्भुज बना लेते हैं आप, हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, ये हो गया आपका PQR और S। R और S के संधिभाजक, इसके संधिभाजक दोस्तों आपके T पर मिल रहे हैं। ये वाला संधिभाजक हो गया, ये वाला, ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। मान लेते हैं ये एंगल A है, ये भी A हो जाएगा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा। और P और Q का अनुपात 7:9 है तो ये 7x मान लेते हैं, ये आपका 9x हो गया। तो Q और P के बीच माप के बीच कितना अंतर होगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2x है, 9x में से 7x जाएगा, 2x डिफरेंस है तो x का मान निकल गया तो आंसर आ जाएगा हमारा। और T का मान आपको दे रखा है 8 डिग्री, STR ये वाला दोस्तों आपको 8 डिग्री दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन बन रहा है, a + b + 8, a + b + 8 बराबर 180 डिग्री। तो a + b का मान कितना हो जाएगा 172 डिग्री और ये चारों का सम जो हो जाएगा, चारों कोनों का सम 360 बनेगा तो ये हो गया 907, 9 और 7 16, 16x प्लस यहाँ पर 2a + 2b हो जाएगा यानी कि 2 गुना a + b यानी कि 2 गुना 172 बराबर 360 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 360 में से 344 जाएगा दोस्तों तो आपका बन जाएगा कितना 16, तो 16/16 यानी कि x का मान आ गया 1 डिग्री। तो 2x का मान कितना हो जाएगा 2 डिग्री। तो कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों आपका 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आई थिंक ये लास्ट 2 सवाल हैं। ABCD के समांतर है एक तिर्यक रेखा, मान लीजिए ABCD के समांतर है, 2 रेखा है यहाँ पर A और B और ये CD। ठीक है, ABCD के समांतर है एक तिर्यक रेखा PQ, ये तिर्यक रेखा आपका PQ। AB और CD को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये यहाँ पर हमने प्रतिच्छेद करा दिया इसको। PE बराबर 49 डिग्री, ये वाला आपको 49 डिग्री है। AB और CD के बीच स्थित बिंदु G इस प्रकार है, यहाँ पर G कोई पॉइंट है जो BEG बराबर 35 डिग्री है, ये वाला एंगल BEG बराबर 35 डिग्री है। GFE बराबर 16 डिग्री है, GFE यानी कि इसको अगर मिला दें तो ये वाला आपको 16 डिग्री है। तो EGF का मान, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर करना क्या होगा कि ये वाला देखिए, ये वाला जो लाइन है आपका लीनियर पेयर बनाएगा, ये वाला लाइन है ना, 49 + 35 इसमें 180 से घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 4 3 7 और 1 8, 84 हो जाएगा। 180 में से 84 जाएगा तो कितना बन जाएगा 17 में से 8 गया 9, 96 बन जाएगा। तो ये वाला दोस्तों आपका 96 हो गया। अब 96 + 16 कितना हो जाएगा 112। ठीक है, तो EGF कितना हो जाएगा 180 में से 112 घटाना पड़ेगा
तो ये बन गया आपका 68 डिग्री। तो 68 डिग्री जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये जी वाला पॉइंट जो है दोस्तों आप इधर नहीं लगा सकते क्योंकि बी ई जी जो है आपका 35 डिग्री ही है। तो यहाँ से आपका बी ई जी 35 बनेगा, अगर आप इधर जी लगाएंगे तो ये 35 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जी जो पॉइंट होगा वो इस लाइन के इधर ही होगा, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है, उसी समय एक टावर जमीन पर 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो टावर की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 5 मीटर की लंबी छाया बना रही है ना, और एक टावर है जो जमीन पर उसी समय 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो टावर की ऊंचाई x मान लेते हैं। अब सन जो है यहाँ पर है एक ही टाइम पर है ना, तो एक ही टाइम पर जो रेशियो बनेगा इन दोनों का है ना, जो छाया का रेशियो होगा जो इसका रेशियो होगा वो दोनों बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14/x बराबर 5/44.5, ये कट जाएगा कितना, 5×8 = 40, 5×9 = 45, 8.9, और x का मान कितना आ जाएगा, 14 × 14 = 26 से 12, 14×8 = 112, 124, 124.6 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड थे और आरआरबी एनटीपीसी में आए थे। मुझे लगा ये आपके काम के हो सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट के साथ हमने पूरा डिटेल में आपको बताया। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी की लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड हेल्दी, और कुछ भी डाउट डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा।